फिर मैं अभी ले रही हूँ, ये है जीरा पानी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। मैं महुआ आपको दिल से स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी डेली जो कि फूड रूटीन है। वो आप में से बहुत लोगों को पता है कि मुझे थायराइड की और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायतें हैं, तो इसीलिए मैं अपने खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मेरी जो सुबह की शुरुआत होती है वो होती है थायराइड की खाली पेट वाली दवाई के साथ। वो मुझे ना सुबह उठते ही थोड़ा फ्रेश होके सबसे पहले वो वाली दवाई लेना पड़ता है, और फिर थोड़ा फ्रेश होके अभी मैंने योगा किया। योगा करने के बाद फिर मैं अभी ले रही हूँ, ये है जीरा पानी, जो कि मैं रात भर भिगो के रखती हूँ और सुबह उसको छान के थोड़ा हल्का गुनगुना करके फिर मैं पीती हूँ। मैं जो सुबह थायराइड की दवाई लेती हूँ वो थायराइड की दवाई लेने के कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट तक मैं कुछ भी नहीं, और सुबह थायराइड की दवाई मैं लेती हूँ थोड़े से पानी के साथ। जस्ट दवाई को निगलने के लिए जितना पानी की ज़रूरत होता है उतने पानी के साथ मैं थायराइड की दवाई लेती हूँ। और उसके आधा से 45 मिनट बाद मैं ये पानी लेती हूँ। तब तक मतलब मैं थायराइड की दवाई लेने के बाद मैं जाती हूँ फ्रेश होके थोड़ा योगा करने के लिए। तो योगा करते करते लगभग आधा से 45 मिनट तो हो ही जाता है, उससे ज़्यादा ही होता है, 1 घंटा हो जाता है। तो योगा करने के बाद मैं लेती हूँ ये पानी, जो कि मेरे शरीर को डिटॉक्स करते हैं, हाइड्रेट करते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है, पता है। मैं इसमें कभी कभी क्या करती हूँ ना, जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये तीनों भिगो के रखती हूँ और सुबह ले लेती हूँ। और कभी कभी मैं सिर्फ जीरा ले लेती हूँ। तो चलिए पी लेते हैं इसको। जीरा पानी पीने के बाद मैं झट से लंच और ब्रेकफास्ट बना के फिर नहाने चली जाती हूँ। मैं नहा के पूजा करके आ गई हूँ और अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। चलिए। सुबह डीके के लिए ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया और अभी मेरे ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। और मैंने ले लिया है 2 चम्मच ओट्स, 1 चम्मच बेसन, और इसमें मैं डालूंगी खूब सारे वेजिटेबल। ये है ओट्स बेसन वेजिटेबल चीला। तो मतलब ये मैं अपने मन से ही बनाती हूँ, आप चाहे तो आप भी बना के दे सकते हो, बहुत टेस्टी होता है। तो छोटे छोटे करके सारी सब्जी, जितने भी सब्जी आपको पसंद है दे देना, उसको मिक्स करके उसमें थोड़ा सा ना नमक देना, क्योंकि मैं नमक नहीं खाती हूँ इसीलिए मैं नमक इसमें नहीं ऐड करती हूँ। फिर उसको गैस में पकने देती हूँ। पकते पकते इधर मैं प्लेट में ले रही हूँ 1 अंडा बॉयल, 4 बादाम, और जो कि सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड, और साथ में 1 चीला। और फ्रूट्स में है हमारे टेरेस गार्डन का सबसे मशहूर ड्रैगन फ्रूट्स। पता है, ये हमारे टेरेस गार्डन में जो ड्रैगन फ्रूट का पेड़ है वहीं पे हुआ था। बहुत टेस्टी होता है ये ड्रैगन फ्रूट्स। मुझे ये पिंक वाले ज़्यादा पसंद है, वाइट वाला जो होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी। और ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद मैं ले लेती हूँ मेरी हाई ब्लड प्रेशर की जो फर्स्ट दवाई है उसको। मैं सुबह ये ब्रेकफास्ट के बाद ये हाई बीपी का जो दवाई है वो मैं ले लेती हूँ। ये मेरे बीपी को कंट्रोल में रखता है। और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग का काम होगा या फिर कुछ भी काम रहता है वो मैं निपटा लेती हूँ। ये टाइम होती है पूरी तरीके की मेरी, और इस टाइम को मैं जितनी भी काम होता है वो निपटाने की कोशिश करती हूँ, घर की हो चाहे बाहर की। और यही सब करते करते मेरे दोपहर के लंच का भी टाइम हो जाता है। और आज लंच में है आलू परवल की सादा सब्जी, और ये है मसूर दाल की चच्चड़ी, हमारे बंगाली में बोलते हैं दाल चच्चड़ी, सलाद, साथ में दही और मच्छी करी। आज लंच में
बिल्कुल घर का सादा और पौष्टिक खाना है। दाल चावल और ताजी बनी हुई मच्छी जो कि ओमेगा 3 से भरपूर होती है। तो लंच लगभग हो चुकी है और लंच करने के बाद थोड़ी सी रिलैक्स कर लेती हूँ। इस टाइम को मैं मोबाइल वगैरह थोड़ा देख लेती हूँ अच्छे से और थोड़े टाइम स्पेंड करती हूँ मोबाइल में। दोपहर को मैं सोती नहीं क्योंकि दोपहर को सोने से थोड़ा आलस ज़्यादा लगता है। और जैसे 4 बजता है तो मैं थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ क्योंकि उस टाइम को थोड़ा सा भूख भी लगने लगते हैं। आज मेरा एक डांस प्रोग्राम है, इसीलिए थोड़ी जल्दी मैं ड्राई फ्रूट्स थोड़ी सी ले रही हूँ। लेके फिर मैं शाम को निकलूँगी डांस प्रोग्राम के लिए। तो थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद मैं तैयार होने लगूँगी और फिर तैयार होके निकलना है मुझे। तो आपसे मिलते हैं तैयार होने के बाद। तो दोस्तों अभी घड़ी में बज गया है 5:30 और मैं निकल पड़ी हूँ जो मेरे डांस का प्रोग्राम है उसके लिए। मैं आधा मेकअप कर चुकी हूँ और आधी ड्रेसअप करके फिर मैं अभी निकल रही हूँ और मैं अब जाऊंगी जो कि श्री रामपुर, और बैराकपुर से गंगा पार होके हमें जाना पड़ता है लॉन्च में बैठ के उस पार श्री रामपुर में। तो आज का प्रोग्राम श्री रामपुर में है इसीलिए इधर से जा रही हूँ। सब लोग यहीं से जा रहे हैं, रूबी भी जाएगी और भी दोस्त सारे लोग हैं, लेकिन मैं अपने घर से इधर से अकेली जा रही हूँ और सब लोग वहीं पे जाके मीट होंगे। और इधर लॉन्च में मुझे और भी 2 लेडीज मिली जो कि बहुत ही रील्स बनाने में बहुत ही पसंद करते हैं, रील्स वगैरह बनाना। तो मेरे साथ बड़ा अच्छे से दोस्ती हो गए थे उनका। तो बातें करते करते हम चल पड़े हैं और हम पहुंच गए हैं श्री रामपुर। और ये सामने दिखाई दे रहा है महेश का रथ। जो बंगाली लोग हैं उनके लिए ये महेश का रथ एक बहुत ही फेमस चीज है। हम जब बचपन में बुक पढ़ते थे तो ये महेश का रथ बोल के एक पोएट्री आता था, बहुत ही अच्छा लगता था वो पढ़ने में। तो फ्रेंड्स हम अभी पहुंच चुके हैं, हम तैयार हो गए, वहीं पे आके तैयार हुए और हमारे साथ रूबी भी है। रूबी तो आप सब जानते ही हो। तो दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी और मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, इसीलिए मैं और कोई आगे का शूट नहीं कर पाई। तो घर पहुंचते पहुंचते करीब 9:45 बजे को आए और अभी टाइम हो चुका है डिनर का। और आज डिनर में है मेरे लिए 2 रोटी, परवल मसाला और अंडा करी। तो चलिए जल्दी से खा लेते हैं। अगर मैं दोपहर को दही नहीं लेती तो रात को मैं दही ले लेती हूँ और उसके ठीक डिनर करने के ठीक आधा घंटे बाद मैं लेती हूँ दूध, जो कि इस दूध में मैं मिलाती हूँ हल्दी। और जो हल्दी बिल्कुल प्योर हल्दी है, एकदम पीसी हुई। और ये वाला मेरे को मेरे भैया ने ला के दिया था। मैं वैसे हर बार लेके आती हूँ लेकिन इस बार भैया ने मुझे लेके दिया। तो ये हल्दी वाले दूध पी के थोड़ी देर मोबाइल वगैरह चलाती हूँ और फिर थोड़ी सी पानी पी के मैं सो जाती हूँ। तो चलिए दूध पी लेते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरे दिन का डाइट रूटीन। तो मैं ऐसे ही सिंपल से डाइट रखती हूँ और सिंपल से लाइफ जीती हूँ। तो मुँह को ये भी बैठी है, जब तक मैं ना जाके सो ये भी नहीं सोती है। तो फ्रेंड्स रात बहुत हो चुकी है, अभी करीब 11 बज गया है और अभी सोने का टाइम है। तो आज का ये ब्लॉग मैं करती हूँ यही एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, साथ में बेल बटन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई ब्लॉग पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।